Good morning everyone. We are students of class 8. Today we are here to present some activity related to science on base chapter sound. तो ये केंद्रीय विद्यालय गढ़वा के कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं और आज ये साउंड चैप्टर के अंतर्गत कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। ये आपने कौन सा धागा लिया है, क्या करने वाले हैं बताइए, क्या है? साउंड के प्रोपगेशन के माध्यम को चेक करने वाले हैं कि वो कैसे अपना साउंड को ट्रैवल करता है। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कोई बताएगा आप में से? एनर्जी से। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन प्रोड्यूस कैसे होता है, किस फॉर्म में? प्रोपगेशन से। हाँ, तो आज आप साउंड चैप्टर के अंतर्गत क्या करने वाले हैं, क्या एक्टिविटी करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं, कोई बताएगा आप में से? हाँ, क्या सीखने वाले हैं, कोई आप में से बताएगा? राष्ट्रीय कि सर एक साउंड किस तरह से ट्रैवल करता है, हम उस चीज़ को चेक करने वाले मीडियम्स क्या क्या हो सकते हैं। वैसे आपको पढ़ाया क्या गया, कौन कौन से मीडियम से साउंड एयर, ट्रैवल वाटर एंड सॉलिड, मतलब लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट से हम लोग साउंड को साउंड ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो कुछ इन्होंने सेटअप लगाया आपके क्लास के स्टूडेंट ने, ये कोई धागा है और इससे दो प्लास्टिक कप जोड़े हैं, इसमें क्या दिखाने का इन लोग का प्रयास होगा, आपको कुछ आइडिया? सॉलिड के थ्रू, जो सॉलिड सब्सटेंस है, हम उसके थ्रू भी साउंड को साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड के थ्रू भी। तो यहाँ पे सॉलिड क्या है? सर यहाँ पे जो थ्रेड है ये भी एक सॉलिड है और वहाँ पे जो वो प्लास्टिक कप्स का यूज़ किया जा रहा है वो भी एक सॉलिड सब्सटेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग साउंड नीड्स अ मीडियम टॉपिक के अंतर्गत ये एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें बच्चों ने प्लास्टिक कप और थ्रेड की हेल्प से एक फ़ोन जैसा डिवाइस बनाने का प्रयास किया है और एक एंड से बच्चा वहाँ से कुछ बोलेगा और दूसरे एंड पे ईयर पीस से कान पर लगा कर दूसरा बच्चा सुनेगा। तो यहाँ पर ये बच्चे प्लास्टिक कप में नैतिक कुमार क्लास 8 का स्टूडेंट और उसके साथ बाकी बच्चे भी है, हर्षित, दिव्य प्रकाश, डीपीटी। तो अब ये इस एंड पे कुछ बोलेंगे और उस एंड वाले बच्चे के पास हम लोग जाके देखेंगे क्या बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, मैं बोलूँगा हेलो तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, आप कान के पास लगा लीजिए। हेलो तुम क्या कर रहे हो। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने क्या सुना, क्या उन्होंने सही सुना या कुछ गड़बड़ सुना है। अर्पित, उन्होंने क्या बोला? हेलो तुम क्या कर रहे हो। हाँ, बहुत सही। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हो, यही बोले थे। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो इसी माध्यम से और कोई बच्चे आकर यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं। आइए, इस एंड पे आइए आर्यन कुमार, और उस एंड पे क्या नाम है, काशवी नहीं, कशिश। रुक जाइए, पहले ईयर पीस में हाँ बोलिए, टाइट करिए पहले वायर को, जो भी थ्रेड है या वायर है इसको टाइट करिए। हेलो 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 हेलो, बताइए क्या? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहता है, कोई वॉइस सुनना चाहता है? चलिए नवनीत, हाँ टाइट करिए पहले थ्रेड को। दोनों सुनेंगे तो बोलेगा कौन बच्चों? टाइट करिए। क्या बोला इन्होंने? टाइट करिए, थ्रेड टाइट रहेगा तभी। हाँ, और टाइट। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? क्या बोला? वो बोली है नोनित, है नोनित। आप लाउडली बोलिए, क्या उन्होंने बोला? है नोनित, है नोनित। ये सही बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि थ्रेड के माध्यम से साउंड वेव वाइब्रेशन से होते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहा है और हमारे कानों को सुनाई दे रहा है। तो साउंड इसी तरह से डिफरेंट मीडियम का यूज करके ट्रेवल करता है। अब चलते हैं दूसरे एक्टिविटी की साउंड तरफ। चैप्टर में अगला हमारा एक्टिविटी है टाइम पीरियड को फाइंड करना और उसका ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो मैंने एक जुगाड़ बनाकर हाँ, तो अगला एक्टिविटी जैसा कि नैतिक बता रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट आपने क्या लिया है? मैंने एक बॉल लिया है, टेनिस बॉल, और उसमें एक थ्रेड बांध दिया है ताकि एक पेंडुलम जैसा एक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं
ये अन्या कुमारी है, अन्या सिंह सॉरी। तो ये नोट डाउन करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट इस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसने कितना समय लिया। और इनके हाथ में मोबाइल, इनका नाम क्या है? कनिका राज। कनिका राज। ये टाइम नोट करेंगी। हम लोग 20 सेकंड का टाइम इंटरवल लेंगे और देखेंगे उसमें कितना ऑसिलेशन होगा। तो सबसे पहले इसको नैतिक करें। तो नैतिक, आपका टाइम स्टार्ट होता है, एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है? आपके हाथों से तो आपका ऑसिलेशन कितना आया? मेरा ऑसिलेशन 20 सेकंड में 18 ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेटिंग बॉल का ऑसिलेशन 18 टाइम्स आया 20 सेकंड में। तो अन्या ने इसको नोट कर लिया है। चलिए अब कोई नया स्टूडेंट आएगा, मतलब नेक्स्ट स्टूडेंट। इसके लिए किस बच्चे को बुलाया जाए जो सीधा साधा दिखता हो, अच्छा सा, जैसे कि इच्छा तिवारी। आइए। एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे और जितना उन्होंने मोड़ा था, उंगलियों में अपने लपेटा था, उतना आप भी रैप करेंगी। लपेटो। उंगली में जितनी बार लपेटे थे, जितना लेंथ, उतना ही बताना। इसका भी देखना। नहीं तो अगर हम लोग अलग अलग लेंथ लेंगे थ्रेड का, तो रीडिंग अलग आता है। कितने लपेटे थे आपने? चलिए रुक जाइए और आपका समय शुरू होता है। नोट डाउन करिए, स्टार्ट। कशिश कुमारी, आइए। इनके हाथ पे थोड़ा ये एक्टिविटी करने आ रही हैं काशवी सिंह। चलिए, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट करिए अन्या। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अन्या ने थ्रेड की लंबाई को छोटा करके ऑसिलेशन किया था, अभी लंबाई को पूरा लिया है। तो देखते हैं इससे ऑसिलेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। स्टार्ट करिए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछली बार जब थ्रेड का लंबाई कम था तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अराउंड 18 आया था 20 सेकंड में, और इस बार 14 या 15 के आसपास आया, थोड़ा सा एरर हुआ है। तो इससे हमने सीखा कि जब थ्रेड की लंबाई पेंडुलम में छोटी हो जाती है तो ऑसिलेशन या स्पीड बढ़ जाता है, और जब लंबाई बढ़ती है तो ऑसिलेशन घट जाता है। ठीक है, आज का एक्टिविटी इसी से साथ समाप्त होता है। बच्चे बहुत सारे मेहनत से एक्टिविटी किए हैं, नोट किए हैं। क्या नोट किए हैं? हाँ, चलिए, तो आपका क्लास ओवर हो जाता है। ओके, बाय बाय।